अब तक आपने देखा कान्हा के निवेदन पर सूर्य कंस को भ्रमित कर देते हैं और गर्मी का अनुभव कर रहा कंस जल की खोज में पूरा वन भटकता है। कान्हा समय का सही उपयोग कर सभी लोगों से शीघ्र खत्री पर्वत के लिए निकलने को कहते हैं। सूर्य के ताप से भ्रमित कंस कान्हा के रखे मटके से जल पीता है, जिसकी शीतलता में डूब कंस को समय के बीत जाने का आभास ही नहीं होता। और दूसरी ओर खत्री पर्वत पर कंस से पूर्व पहुँच कान्हा अपना लक्ष्य पूर्ण करते हैं। कंस, अब मैं खत्री पर्वत आ गया हूँ। अब तेरी प्यास भी अवश्य बुझ जाएगी। अब आगे। हे योगमाया माता, ब्रजवासियों की कुल देवी, हमें क्षमा करें। हम अपने जीवन के संकटों और दुखों में इतना उलझ गए थे कि आपको ही भूल गए। अपने जीवन के दुख और संकटों से जूझते रहे, किंतु आपको स्मरण नहीं किया। हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए माता। हम सब आपकी संतान हैं और संतान से तो भूल होती है, परंतु एक मैया अपने संतान की प्रत्येक भूल को क्षमा करके उसका संकट दूर करती है। बोलो योग माया माता की। जय मां योग माया, ओम जय श्री योग माया। भक्त जनों को अपने, भक्त जनों को अपने दे शीतल छाया। ओम जय श्री योग माया। बोलो देवी योग माया की। हे परम अवतार, हे नारायण, आपके इस रूप के दर्शन के लिए मैं कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। आज आपके इस बाल रूप को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। देवी, मेरे इस अवतार पे आपका बहुत बड़ा ऋण है, क्योंकि आपके बिना मेरा यह अवतार संभव ही नहीं था। देवी, आज मैं अपने जीवन दाता को अपने सम्मुख देखकर बहुत प्रसन्न हूँ देवी, किंतु आज मैं यहाँ एक विशेष कारण से आया हूँ देवी। नारायण नारायण, कितना मनोरम दृश्य है प्रभु। आज नंदलाल और नंद रानी की पुत्री देवी योग माया जन्म से ही एक दूसरे से बिछड़े हुए दोनों भाई बहन एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं प्रभु। हाँ प्रभु, माता यशोदा ने योग माया को जन्म दिया और कान्हा का लालन पालन किया। वर्षों के बिछड़े भाई बहन आज जाकर मिले हैं प्रभु। देवी, ये क्षण एक भाई के रूप में मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि रामावतार में भी
मुझे मेरी बहन का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ था। किंतु प्रभु, राम अवतार में तो आपकी तीनों माताओं के केवल 4 पुत्र ही थे। यही तो विडंबना है देवी। रामा अवतार में भी मेरी एक बहन थी, शांता, किंतु मेरे जन्म से पूर्व ही उनका विवाह ऋषि श्रृंगी से हो चुका था। इसलिए तब भी मुझे अपनी बहन के सानिध्य में रहने का सुअवसर नहीं मिला था। और कृष्ण अवतार में भी मेरे जन्म के साथ ही मुझे अपनी बहन योगमाया से विलग होना पड़ा था। कान्हा की रक्षा करके योगमाया ने तो अपना धर्म निभाया, किंतु कान्हा अब भी अपने धर्म से उन्न नहीं हो पाए। यही कारण कि योगमाया पर आया हुआ संकट अब कान्हा का भी संकट है, और इस संकट को दूर करना कान्हा का प्रथम धर्म है। हे प्रभु, कंस का संकट चाहे कितना ही बड़ा हो, किंतु मुझे कंस के संकट से कोई भय नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं इस संसार के रक्षक साक्षात नारायण मेरे साथ है। प्रभु, मुझे केवल चिंता है तो अपने भक्तों जो इतने वर्षों पर इतने दूर से चलकर अपनी रक्षा की मनोकामना लेकर मेरे पास आए, और उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट पापी कंस वो इसी ओर चला आ रहा है। प्रभु, लगता है मेरा वो परम शत्रु पहले ही देवी धाम पहुंच गया। वहां बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, जिसकी मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। सत्र, आ रहा हूं। देवी, प्रत्येक संकट के भीतर उसका समाधान भी छुपा होता है। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। देवी, वृंदावन वासियों के लिए मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, किंतु यह भी तो हो सकता है देवी कि कंस के संकट से निकलने वाले हल में ही वृंदावन वासियों की मनोकामना पूर्ण होने का अवसर छुपा हो। प्रभु, जब आप यहाँ स्वयं उपस्थित हैं, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप स्वयं भक्तवत्सल हैं और अपनी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आप ये सारी लीलाएं रचते हैं। माता योगमाया की। माता, हमने अपनी संपूर्ण श्रद्धा से आपकी आराधना की है, सामर्थ्य भर आपकी सेवा की है। भावी संकटों से हम सबकी रक्षा करना। दामोदर जी, सब में प्रसाद बांट दीजिए। जी। दाऊ, हमें हर पल सतर्क रहना होगा। कान्हा, तुम चिंता मत करो, मेरी आंखों और मेरे हल से आज कोई भी नहीं बच सकता। ग्वाले, हम तुम्हारे लिए प्रसाद लाए हैं। लो ग्वाले, राधा का लाया हुआ प्रसाद ग्रहण करो। गोपी, मैं एक समय पर एक ही कार्य करता हूँ और मैं अभी और कुछ कर रहा हूँ, इसलिए गोपी मैं प्रसाद बाद में खाऊंगा। प्रसाद खाओ, नहीं तो बाद में सबसे कहते फिरोगे कि राधा ने अकेले प्रसाद खा लिया। तुम इतना ही कह रही हो तो ठीक है, लाओ दो प्रसाद। क्या हुआ गोपी, तुम प्रसाद देते देते रुक क्यों गई? हम तुम्हें यहाँ देने तो प्रसाद ही आए थे, किंतु हमें कुछ स्मरण आ गया, इसलिए अब हम तुम्हें प्रसाद नहीं दंड देंगे। दंड? किंतु क्यों गोपी? तुम मुझे यदि प्रसाद नहीं देना चाहती तो ठीक है, किंतु मुझे दंड क्यों देना चाहती हो? क्योंकि तुमने हमसे झूठ कहा था। कौन सा झूठ गोपी? एक झूठ कहो तब तो तुम्हें याद रहे ना। तुमने हमसे कहा था कि यहाँ कोई संकट आने वाला है, किंतु सुबह से शाम हो गई, हमें तो यहाँ कोई संकट नहीं दिखाई दिया। बोलो, कहाँ है संकट? गोपी, ये तो अच्छी बात है कि कोई संकट नहीं आया, किंतु तुम संकट को बुलाने के लिए इतनी चिंतित क्यों हो रही हो?
बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। आ गया। माता योग माया की जय। कंस, कंस, माता योग माया की जय। 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 स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। सत्य कहते हैं लोग, भगवान पर चढ़ाया जाने वाला प्रसाद संसार में सबसे अधिक स्वादिष्ट होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान के लिए बनाया जाने वाला प्रसाद अत्यंत प्रेम और भक्ति भाव से बनाया जाता है। बोलो योग माया माता की। माता योग माया की। क्या हुआ भक्तों? यदि जय जयकार नहीं करोगे तो देवी के लिए चढ़ाया हुआ प्रसाद, ये भोग माता स्वीकार कैसे करेंगी? बोलो माता योग माया की जय। माता योग माया की जय। माता योग माया की जय जय। माता योग माया की जय। बोलो योग माया माता की जय। माता योग माया की जय। माता योग माया की। भगवान कंस ने भी भोग स्वीकार कर लिया। अब बोलो भगवान कंस की। भगवान कंस के। भगवान कंस की। बड़ा जानवर। शांत शांत। प्रसाद खाओ, भगवान कंस का प्रसाद खाओ, शांत रहो। अभी बोलेंगे, सभी बोलेंगे, अवश्य बोलेंगे भगवान कंस की जय। प्रतीक्षा। कहा तो कान्हा कंस का संकट समाप्त करने के लिए निकले थे, किंतु सारे प्रयासों के पश्चात भी कंस योग माया के धाम आ ही गए। तो कान्हा का कंस से पूर्व वहां पहुंचने का क्या लाभ हुआ प्रभु? देवी, धर्म की अनुपस्थिति में अधर्म निरंकुश हो जाता है। यदि कान्हा आज यहां उपस्थित नहीं होते तो कंस अब तक योग माया का हरण कर चुका होता, किंतु कान्हा की उपस्थिति के कारण ही अब कंस का मार्ग सरल नहीं होगा। प्रभु, तो क्या देवी योग माया पर अब कोई संकट नहीं? देव ऋषि, संकट तो सभी पर है, केवल योग माया पर ही नहीं, अपितु सभी वृंदावन वासियों पर भी। किंतु अब उस संकट को दूर करने की एक संभावना वहां उपस्थित है। क्या हुआ? क्या हुआ भगवान कंस की प्रजाजनों?
सबके मुख देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं भगवान नहीं हूं, संकट हूं। संकट हूं, संकट हूं, संकट हूं, संकट नहीं हूं, संकट हरता हूं, संकट मोचन भगवान कंस हूं, भगवान कंस संकट मोचन। चलो अब मुस्कुरा दो, अब तो मुस्कुरा दो, संकट नहीं हूं। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। ना तो तुम लोग मेरी जय जयकार करते हो और ना ही मेरा आदेश मानते हो। ऐसा लगता है ना तो तुम मुझे भगवान समझते हो और ना ही अपना महाराज मानते हो। तो कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? पंचनंद परमेश्वर, गोकुल वासियों के कर्ता धर्ता। तुम बताओ कौन हूं? कौन हूं? नंद रानी, गोकुल के सभी बच्चों की महतारी, आप बताइए कौन हूं मैं? कौन हूं? काल हूं? मृत्यु हूं? तुम सब बताओ, तुम सब बताओ कौन हूं मैं? पापी हूं, अधर्मी हूं, अत्याचारी हूं, कौन हूं मैं? क्या हुआ? सबके मुख में मक्खन जम गया क्या? कंस मामा, मैं बताता हूँ कि आप कौन हैं। ताता थैया कृष्ण कन्हैया, तू भी यही है? जा मेरे मामा, वहाँ उनका भांजा। इसमें इतना आश्चर्य क्यों करते हो मामा? आश्चर्य नहीं भांजे, प्रसन्नता, प्रसन्नता है कि इतने बड़े बड़ों किंतु डरे डरों के मध्य ऐसा कोई तो है जो मेरे सम्मुख खड़ा है और सत्य बोलने का साहस दिखा रहा है। बोल भांजे, बोल, सत्य बोल, साहस दिखा, बता कौन हूं मैं? महाराज, मृत्युदाता, भाग्य विदाता, मनोहारी, भयकारी, बता 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 कौन हूं मैं? सत्य कहूँ मामा? सत्य ही सुनना है भांजे, मिथ्या सुन सुनकर वैसे ही थक चुका हूं। बता। मामा, आप महाराज, मृत्युदाता, भयकारी, भयकारी मावशी, भयकारी, भाग्य विधाता, भगवान, वो सब, मनोहारी, सब मामा श्री सब। और लोग जिस जिस नाम से आपको पुकारते हैं वो सब, वो सब तो आप कदापि नहीं है मामा श्री। और इतना ही नहीं, मैं तो कहता हूँ आप कंस भी नहीं है। अर्थात आप कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। भगवान कंस, कंस, कंस ही नहीं है। दादा भैया, तुझे साहस दिखाने को कहा था, तो साहस नहीं,
मामा, आपने मुझे सत्य कहने को कहा था। अब आप स्वयं ही सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे। तुम अभी नन्हे बालक हो, तुम्हें सत्य असत्य का कोई ज्ञान नहीं। चलो यहाँ से, चलो। पंचनंद, भगवान कंस के सम्मुख होते हुए परमेश्वर बनने का प्रयास मत करो। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे।